जय श्री श्याम सर, मैं मनीष कुमार नागर स्वागत करता हूं सर आपके अपने चैनल कोटा मंडी में सर। जय श्री श्याम मनीष भाई, कैसे हैं? बस मैं ठीक हूं सर। पहले तो माफी चाहता हूं सर, आज संडे वापस से खराब किया सर आपका काफी दिनों बाद। कोई दिक्कत नहीं जी। बताइए सर, कैसा चल रहा है बाजार? कहाँ पे दिल्ली कैसा चल रहा है, क्या सीन है सर? अभी सब कह रहे थे सर कि दिल्ली मार्केट डाउन है, प्रोडक्शन मंडियां तेज है सर, इसमें कहाँ तक सत्यता है सर? थोड़ा इसके बारे में बताइए सर। देखिए, एकदम सही है, प्रोडक्शन मार्केट टाइट है। जी सर। और सेलिंग सेंटर दिल्ली नहीं, जी सर। जी सर। सेलिंग सेंटर सब जगह के उस स्पीड से नहीं बढ़े जी जिस सर। स्पीड से प्रोडक्शन सेंटर्स बढ़ रहे हैं। हम्म। अब प्रोडक्शन सेंटर में जो तेजी है वो दो तीन वजह है उसकी। जी सर। एक तो कि थोड़ा किसान वैसे ही कुछ रुक के ला रहा है माल, स्पीड से नहीं ला रहा। जी सर। हर एक का मन ये बन चुका है कि लागत जितना माल बेचना है, बाकी जो है आराम आराम से चलेंगे। जी सर। जी सर। सबसे पहली वजह ये है। दूसरी वजह कि जिन लोगों ने 300 रुपए किलो में या 200 या 250 रुपए में माल बेचे थे, तो अब वो मूड में है कि वो खरीदेंगे। जी सर। तो थोड़ा बहुत वो चालू हो गया। जी सर। और तीसरी चीज, ये आगे छुट्टियां आ रही हैं। जी सर। पूरा महीना जो बाकी का 15 दिन है, इसमें मुश्किल 7-8 दिन मंडी चलनी है या 9 दिन मंडी चलनी है, बाकी छुट्टियां हैं। बाकी छुट्टियां, सही बात है सर। तो उस वजह से भी अभी ये 2-3 वजह है जिसकी वजह से प्रोडक्शन मार्केट टाइट है। और सेलिंग मंडियां कहीं की भी हो वो इतनी टाइट नहीं है। तो सर ये तो नकली तेजी कहूंगा, क्योंकि जब तक सर सेंटर सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मार्केट में इतनी तेजी बनना सर नामुमकिन है सर। ये तो नहीं, ये माइंड गेम है सर, इसको नकली तेजी नहीं कह सकते। नकली तेजी होती है कि कुछ व्यापारी लोग या कुछ लोग मिलके एक मोनोपोली क्रिएट करें। जी सर। जी सर। माहौल बनाने की कोशिश करें। ये माहौल नहीं बनाया जा रहा। जी सर। ये स्वाभाविक है कि किसान सोच रहा है कि मैं वैसे ही बैठक कम बैठ रही है, तो किसान को पता है कि अभी सारा बेच दिया तो आगे अपने पे रहेगा क्या। सही बात है। तो किसान भी ये कह रहा है कि लागत जितना बेच लो बाकी आराम से निकाल देंगे। ये एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई नकलीपन नहीं है। जी सर। दूसरी चीज, आगे छुट्टियां हैं तो वो नकलीपन नहीं है, पता है छुट्टियां होंगी तो माल नहीं आएगा। जी सर। जी सर। तीसरी चीज जो मैंने बात बताई कि उसका क्या नाम, एक तो ये जो डिमांड है इधर की, जो किसान वापस खरीदारी पे चालू हो गया। तो जिसने अपना माल बेच लिया और उसको माल चाहिए तो मार्केट में तो खरीदने आएगा। बिल्कुल सर। अब वो उसकी मर्जी है, एमपी से खरीदे, राजस्थान से खरीदे या सेलिंग सेंटरों से भी खरीदे। बिल्कुल। लेकिन सबकी कोशिश किसान भाइयों की यही होती है कि प्रोडक्शन मंडियों से खरीदने या खेतों से खरीदने। तो इस वजह से तेजी है, ये नकली तेजी नहीं है। तो सर क्या लगता है सर, कब तक ऐसा ही चलेगा सर उठापटक मार्केट में? देखो, ये उठापटक तो पूरा साल चलेगी साल। लेकिन मैंने इसमें एक बार राणा जी के भी इंटरव्यू में भी और मार्केट टाइम में भी ये बोली थी। जी सर। तो मार्केट टाइम उन्होंने इंटरव्यू लिया था। जी सर। तब भी मैंने एक बात बोली थी कि कई लोग इसको एक नाजायज तेजी बनाने की कोशिश में लगेंगे आगे, अभी नहीं। जी 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 सर। तो एक जब सब तरफ का माल चलेगा थोड़ा बहुत डाउन होना चाहिए। जैसे ही अप्रैल में हर तरफ का माल आना चालू हो जाएगा, हमारे को लगता है थोड़ी मार्केट नीचे जाएगी। सर आप कितनी मंदी में हो सर अप्रैल महीने में? सर थोड़ा सा खुल के बता दीजिए सर अपने चैनल पर। सर देखिए, कोई बहुत लंबी चौड़ी मंदी नहीं आने वाली। कोई 20-30 रुपए 40 रुपए में लहसन नहीं होने वाला। ठीक है सर। 10-15 रुपए 20 रुपए का डाउन आ सकता है। जी सर। वो भी कुछ दिन के लिए आएगा। तो सर ये कहूँ वो स्टॉक वालों के लिए काफी अच्छा समय होगा सर। वो जी स्टॉक वालों के लिए ले लो, या किसान भाइयों ने अपना अगर दोबारा कहते हैं ना कि माल बेच दिया, अब दोबारा खरीद के सर वो तो किसान के मालिक बनना है। जी सर। जी सर। जी सर। तो मत कुश्ती के लिए ये वाला जो टाइम आएगा जी सर। या फैक्ट्री वालों के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ अभी स्टॉक वाले नहीं ना भाई साहब। जी सर। सारी फैक्ट्रियां खाली पड़ी हैं। बिल्कुल सर, आपने कहा हर इंटरव्यू में 4 इंडस्ट्री वाले खाली पड़े हैं। जी सर। तो ये जैसे ही मार्केट 20 रुपए डाउन आती है तो ये सबके लिए एक अच्छा समय होगा माल लेने का। अच्छा सर, अप्रैल महीना सर ना? हाँ जी, अप्रैल और मई। अप्रैल और मई 2 महीने सर। बाकी सर भविष्य कैसा नजर आता है सर आपको लहसुन का? थोड़ा सा ये भी खुल के बता दी सर चैनल पे। देखो ये बढ़िया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो लोग ज्यादा तेजी में बैठे हैं कि 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, जी सर, तो ये ध्यान रखना
कि जैसे ही 200 से या 250 से ऊपर जाएगी मार्केट तो विदेश के माल आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो लोग भी तैयार बैठे हैं जिन्होंने पिछले साल विदेशों से माल मंगवा के अच्छा पैसा कमाया है, तो वो क्यों रुकेंगे। बाकी सर इस बार थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी इसी साथ चल रही है, चाइना का बाजार काफी तेज है सर, आपको भी ध्यान हो सर। हाँ बिल्कुल, 30% चाइना की फसल डाउन हुई है जी सर। तभी भाई साहब देखिए, तभी मैंने 200 या 250 के भाव के ऊपर बोला कि वो माल आएगा जी सर। जी सर, तो पिछला साल मैंने कहा था 100 के बाद ही ये 100-125 होते ही मार्केट में मालों की एंट्री हो जाएगी। जी सर, जी सर। अगर पिछले साल के आप मेरे इंटरव्यू देखे हैं तो मैंने ये बात बोली हुई है जी सर, क्योंकि मेरे जो भी इंटरव्यू है यूट्यूब पे ऑन रिकॉर्ड होते हैं जी सर। तो आप पिछले साल के इंटरव्यू देख लीजिएगा। मैंने मार्च अप्रैल में दिया था कि जैसे ही 100 को क्रॉस करेगा लहसुन, मार्केट में बाहर के माल आएंगे। जी सर, आए थे और वो आए हैं। जी सर। 100 से 150 होते ही मार्केटों में माल आने चालू हो गए थे। बेटक तो सर अपनी तरफ राजस्थान में भी काफी कम है सर, हमारी तरफ यहाँ भी थोड़ी सी प्रोडक्शन सर पिछले साल से रकबा तो बड़ा है सर, बाकी बेटक कम है सर। देखिए प्रोडक्शन 25% बढ़ा था जी सर, 25% ही रकबा कम है। रकबा कम है, बिल्कुल 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 रकबा। उसके बाद अभी गर्मियां पड़नी है, तो गर्मियां भी खूब पड़ेंगी। जी सर, जी सर। तो अभी से ही किसान भाइयों को एक संदेशा है, वैसे तो सब समझदार है जी जी, लेकिन एक अच्छी तरह से जो अपने को नॉलेज है जी सर, उससे पहले अपने मालों को हिफाजत से संभाल लें। जी सर। जो गर्मी पड़ेगी, अभी तो महीना है अभी और, लेकिन उससे पहले अपने मालों को संभाल के रख लें। जी सर, काफी समस्या आ रही है सर। अभी कहीं भी कल भी मंडी था सर, कई किसान कह रहे हैं कि भैया निकालने के बाद वो पंपिंग कर रहे हैं सर, खेत से ही माल पंपिंग करने लगे सर इस साल। हाँ, चेका माल बहुत लगेगा, चेका बहुत होगा क्योंकि केमिकल बहुत लगा है। वही सर, वही पॉइंट की बात है सर। इस साल पेस्टिसाइड का जितना यूज सर मैंने भी देखा है सर मेरे जीवन में, 20 साल मुझे खेती वाले जीवन में देखते हो गए सर। पहले दादाजी क्या करते तो कभी इतना केमिकल का यूज कभी नहीं किया जो सर इस साल किया हुआ है। हाँ, पेस्टिसाइड बहुत लगे हैं सर, तो इसलिए फसलों में जान नहीं है। जी सर। और जैसे ही गर्मी पड़ेगी, धूप पड़ेगी, उससे माल डैमेज होंगे। जी सर। तो यही बेसिक्स वजह है कि जो हम बता दें कि तेजी आएगी। जी सर, जी सर। तो सर जिस किसान का माल अभी पक गया सर, अगर वो ट्रेडिंग करना चाहे तो इस समय माल बेचकर 1-1.5 महीने बाद खरीद सकता है सर, उसके लिए उपयुक्त है सर समय टाइम है उसका। जी सर, कि अभी माल बेच ले, 3 महीने बाद खरीद ले। पहले वो अभी पूरा ना बेचे, जिसमें 2 बीघा है वो 1 बीघा बेच ले, तो अपना उसका लागत निकल जाएगी, अपना हाथ खुला हो जाएगा। सर मैं बेच ले। सर मैं खुद बेच रहा हूँ सर, आपको बताया था सर मैंने, 10,000 के ऊपर बिक रहा है सर, काफी अच्छे भाव है सर गिल लेके, क्योंकि सर इसमें 10-20% तो मॉइस्चर होता है, तो लगभग वो 100 रुपये वाला 140 पड़ता था सर अभी। बिल्कुल, अपने को 30 से 40% ऊपर पड़ता है। वो सर बिल्कुल डैमेज नहीं होता सर, बिल्कुल सारा माल एक साथ सर, छोटी माल बड़ी माल कोई डैमेज माल नहीं निकलता। बाकी गर्मी के समय सर वो डैमेज पंपिंग वाले माल निकलेगा, जवा नहीं निकलेगा, जी 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 जी, पंपिंग नहीं निकलेगा। तो ये बहुत बड़ा मैटर रखता है। सबको मिला ले तो तकरीबन 40% जो भी हम बेचे हैं उसका 40% बढ़ा के आप कैलकुलेट करिएगा। 100 का बेच रहे हैं जी जी, तो अब आपको 140 के पैसे घर में आए। बिल्कुल 140 के पैसे मिल रहे हैं सर जी। तो इस समय किसान को निकालते रहना चाहिए सर। ये बिल्कुल इस भाव में निकालिए, आराम से निकालिए। और सर पैसा हाथ में होगा ना सर तो वापस खरीद नहीं सकते हैं सर, पैसा हाथ में होगा तो खरीद सकते हैं सर वापस। भाई साहब पैसा हाथ में होगा तो आप सबसे बड़ी बात खरीदना छोड़ो, आप टेंशन फ्री हो गए, आपकी लागत जेब में आ गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब वो जो माल बचा है वो किसी भाव बिक जाए, भले वो बिके 5 रुपए किलो, भले बिके 500 रुपए किलो। जी सर, जी सर। तो अपने को टेंशन तो नहीं है। टेंशन नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर। लागत निकल गई और मुनाफा बन गया सर। 140 पे गिला बिक जाए, 100 रुपए गिला बिक जाए तो काफी मुनाफा बन गया। गिला बिक रहा है तो अपनी लागत के अलावा आपको मुनाफा भी अच्छा खासा उसमें मिल रहा है। जी सर। बाकी सर ये और क्या रिपोर्ट सर लहसुन की कोई जानकारी जो किसानों के साथ शेयर करना चाहते हो सर? सर मैंने बताया आपको कि जो एक लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे जी सर, कि मद्दा आएगा। जी सर। ये तो वो मद्दा तो आया नहीं। जी सर, वो नहीं आया सही। अब जो मद्दा आएगा ये स्वाभाविक मद्दा आएगा, लेकिन एक लेवल में आएगा। जी सर। क्योंकि एक लहसुन का रेट लगभग तय हो चुका कि लहसुन इस गेम में घूमेगा। जी सर, जी सर। है ना, तो किसी के चाहने से भी मद्दा नहीं आएगा। जी सर। क्योंकि जैसे उससे नीचे गया तो सब मार्केट में मैदान में कूद जाएंगे। सही बात है सर। और लोग वेट कर रहे हैं। जी सर। हाँ, तो सर सेंटर बिना चिंता हुए, बिना चिंता किए आराम से चलिए। जी सर, जी सर। और
एक लोग बहुत बड़ी एक गलतफहमी पाल के बैठे हैं कुछ लोग कि जितेंद्र खराना पूरे हिंदुस्तान की मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है। तो वो एक तो गलतफहमी निकाल दें। सही बात है। मैंने किसी भी इंटरव्यू में, भले वो मैंने आपको दिया हो, जी सर, राणा जी को दिया हो, जी सर, मार्केट टाइम टीवी को दिया हो, या मनीष धाकड़ को दिया हो, जी सर, या शिव कुमार पिपलिया वालों को हाँ जी, दिया हो, शिवराज जी को, जी सर, शिवराज जी, किसी में भी मैंने नहीं बोला कि आप लहसुन बिल्कुल नहीं बेचिए। जी सर, अभी भी यही कहा ना सर अपन ने कि लहसुन बेचना चाहिए सर, बिल्कुल सर यही कहा सर, अभी भी थोड़ा थोड़ा बेचना चाहिए। मैंने हमेशा ये कहा धीरे धीरे बेचते चलो, घबरा। हाँ, जिस टाइम माल आपने एकदम मार्केटों में फेंक दिया था, जब मार्केट 30, 35, 40 पे आने की उम्मीद हो गई थी और मार्केट एकदम से टूटी थी, तब मैंने बोला था भाई रुक रुक के बेचो। तब भी मैंने किया था कि बिल्कुल ही रोक दो। सही बात है। और अगर मैंने रोकने को कहा होता तो भाई साहब 1.5 लाख कट्टा आज भी आ रहा है हिंदुस्तान में। सर ध्यान दीजिए सर, आप लगभग मैं देख रहा हूँ सर 6-7 साल से आप बिल्कुल रेगुलर किसानों से ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं सर। कभी रिकॉर्ड है मेरा तो, कभी कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी सर। जब सुनना हो मेरा कोई भी इंटरव्यू उठा के किसानों के प्रति सर आपके लिए खूब प्यार है सर, कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं होगा, बाकी किसानों के लिए खूब प्यार है सर। बाकी गिने चुने लोग सर आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है सर, हो सकता है विचारों का मतभेद होता है सर, बाकी काम तो सर सारा लहसुन परिवार है कि सर। किसानों से भी प्यार है, व्यापारियों से भी जी प्यार सर, वही सारा लहसुन भाई, वो तो परिवार से कई बार होता है सर, विचारों का तर्क वितर्क हो जाता है, कोई बात नहीं सर, भूल जाना चाहिए। विचारों का मतभेद चलेगा, मनभेद नहीं होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। विचारों का मतभेद चलेगा, आपको लगता है लहसुन 500 जाएगा, मेरे को लगता है 200 जाएगा, बाकी सर ये मतभेद है, मनभेद नहीं होना चाहिए। बाकी सर छोटे जो व्यापारी थे उनका भी क्वेश्चन था बहुत जरूरी, मैं भूल गया था सर। सर जैसे जो काम करता है मंडी प्रोडक्शन, मंडी से माल को सेंटर पे बेचता है, कुछ पैसा कमाता है सर, तो सेंटर कब सपोर्ट करेंगे सर, थोड़ा सा उनका भी ये प्रश्न था सर। सर सेंटर तो देखिए, आप मेरे को खुला बताऊँ आपको। जी सर। सेंटर तो अगर सपोर्ट ना कर रहे होते जी सर, जी तो रोज का 1-1 लाख कट्टा बिकना पॉसिबल नहीं था इस भाव में। जी सर, जी सर, जी सर। ये भाव जिंदगी में नए में गीले लहसुन में कभी किसान ने नहीं बेचा। सही बात है सर। आप पिछले 20 साल का 30 साल का रिकॉर्ड उठा। जी सर, जी सर, कभी भाव नहीं रहा सर, कभी नहीं रहा। 60-50 रुपए किलो सर बिकता था, मैं खुद भी बेच रहा था लागत जितना। नहीं कर रहे होते तो कैसे भाव टिक जाते। जी सर, जी सर, जी सर। तो सर सेंटर तो सपोर्ट कर रहे हैं। जी सर। रही बात कि 5-10 रुपए की डिस्पैरिटी, ये हमेशा चलेगी सर। क्यों? ये साल भी, जब भी साल में माल कम होगा तो हमेशा वो अगेती, मतलब जो तेजी है सेंटर प्रोडक्शन मंडी में पहले आएगी, सेंटरों में बाद से आती है। ठीक सर। बाकी सर हमने किसानों के क्वेश्चन ले लिए, व्यापारियों के ले लिए। अब सर स्टॉक वालों का महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि कौन सा माल स्टॉक किया जा सकता है, क्योंकि सर नए मैदान में खूब आएंगे साल, जिनको लहसुन का ज्ञान कम है, तो उनको थोड़ा सा बता दीजिए सर कि कौन सा माल लेना सही रहेगा सर। सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, जिनको ज्ञान कम है तो जो खिलाड़ी लोग हैं उनको कमीशन दें, 1%, 2%, जो भी जिसका दावा हो। ठीक है सर। और उसके थ्रू माल खरीदे। जी सर। किसी भी अनाड़ी आदमी के थ्रू माल ना खरीदे। सही बात है सर। कहीं भी डायरेक्ट माल खरीदने की कोशिश ना करें, आप फंस जाएंगे। अगर अपने को ज्ञान है तो बहुत बढ़िया, सही बात है। नहीं ज्ञान तो किसी जिसको नॉलेज है उसको पकड़ो, उसको को भाई तू अपना 1% ले लियो, मेरे को माल खरीदवा के दे दे। सही बात है सर, सही बात है सर। क्योंकि इस भाव में 1% कोई महत्व नहीं रखता। जी सर, जी सर, है ना। लेकिन आपको एक अच्छी चीज वो खरीद के दे देगा, भले वो कहीं से भी आप खरीदो। जी सर। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से से खरीदो, किसी भी प्रोडक्शन मंडी से खरीदो। जी सर। तो आपको एक अगर नॉलेज नहीं है और नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं। सही बात है सर। बाकी सर अब ऑर्गेनिक जो आपका सपना है सर, कल वो किसान मिले थे मुझे ऑर्गेनिक रियावन वाले, जिन्होंने देसी गोबर की खाद से सर बिना डीएपी के मात्र थोड़ा सा सर उन्होंने यूरिया का प्रयोग किया है सर, और अच्छी लहसुन निकाली सर उन्होंने, 12 क्विंटल प्रति बीघा की लहसुन निकाली सर उन्होंने। अब मजे की बात, 12 क्विंटल प्रति बीघा निकला, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी सर। लेकिन उसमें खर्चेगा कुछ नहीं है, लागत ही वो कितना बड़ा फर्क है वो बताओ मुझे। वही बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है लागत में। अंदाजा कितना सर? ये मानिए आप, क्योंकि आप देखिए खुद किसान है। जी सर, जी सर, जी सर। तो आप ज्यादा अच्छे से समझाएंगे। जी सर। एक बीघे पे अगर आदमी गोबर और गोमूत्र को मिला के, जो मैंने बताया था एक प्रोडक्ट तैयार करना है, जी वो खेतों में डालना है। उन्होंने सर पकी हुई खाद जो होती है, जैसे अपन साल भर उसको
रखते हैं, फिर उसको वो पक जाती है सर कुछ समय बाद, जो गोबर की खाद है, फिर उसको खेतों पे छिड़काव गर्मी में कर देते हैं या लहसुन की फसल के पहले कर देते हैं सर। अगर डीएपी का कट्टा सर 1350 रुपये का आ रहा है तो वो अपन को फ्री में मिल रही है सर, अपनी गायों से, और अपनी जो तो गौ वो माता है उसकी भी सेवा हो एक जाती है सर। बीघे पे कितने का खर्चा आता है अंदाजा? साढ़े अगर 1300 रुपये का एक कट्टा आता है सर। कुछ कुछ एमपी में सर 2 कट्टों का यूज 1 बीघा में किया जाता है, और राजस्थान में 1 कट्टे का यूज 1 बीघा में किया जाता है सर। ठीक है जी। जी सर। 2000 रुपये का एक चीज हो गया, एक ये। जी सर। इसके अलावा पोटास सर, 1 कट्टा पोटास उन्होंने यूज नहीं किया, जो 1400 रुपये के लगभग आता है सर। 2000 1400 3400। इसके 3400 अलावा रुपये प्रति बीघा सर। और बाकी सर जो दवाएं आती है, जैसे कि कहूँ दुकान वाले जो पेस्टिसाइड वाले देते हैं किसान को कि इससे लहसुन का कंद बन जाएगा, मोटा हो जाएगा सर, 1000 रुपये तो कम से कम वो मान के चलिए साहब, 1 से 1500 रुपये प्रति बीघा। 4400। और सर ये खर्चा तो पूरा पूरा फिक्स उन्होंने बचा ही लिया सर। और बाकी यूरिया का प्रयोग भी उन्होंने कम किया है। वैसे लोग 1 कट्टा प्रति बीघा का यूज करते हैं, तो उन्होंने मात्र 15 किलो प्रति बीघा का यूज किया सर। वो कितना वो बनता है जी यूरिया? यूरिया लगभग 300 रुपये का आता है सर, 280-90 रुपये का। तो वो 200 रुपये 5000 बीघे का। जी सर। ये पक्का खर्चा है। ये बचा और भी होगा थोड़ा बहुत? जी सर, ये तो कम से कम बता रहा हूँ सर। हाँ, ये तो कम से कम उन्होंने बचा लिया। बाकी सर वो अगले साल यूरिया का प्रयोग भी नहीं करेंगे, तो वो भी बिल्कुल बच गया। और दूसरे पेस्टिसाइड का यूज भी उन्होंने आधा इस बार देसी का काम किया सर, और स्प्रे वगैरह जरूर उन्होंने किए सर, वो इस बार जरूरी थे। ये तो हो गई बात जो आप पक्की खाद बनाते हो। जी जी सर। जो ये वैज्ञानिक आए थे ना मेरे पास पिछले साल, जी सर। जो रिसर्च कर रहे हैं पिछले 20 साल से, जी सर। उन्होंने जो ये प्रयोग बताया था कि एक आप ड्रम, जो केमिकल का नीले रंग का ड्रम आता है 200 लीटर का, जी सर। जी सर। अगर हर किसान 2-2 3-3 ड्रम खरीद ले, मार्केट को 500 से 1000 रुपए की रेंज में मिल जाता है। जी सर। एक ड्रम। जी सर। जो कि आपका कई साल चल जाएगा। जी सर। ठीक है जी। वो एक बार का खर्चा है 3000 रुपये, 3 ड्रम का हम लगा लें तो। जी सर। ढक्कन समेत। जी सर। और उसमें जो गोवंश है अपने, भले वो भैंस हो या गाय हो, जी सर। उसका जो गोबर और गोमूत्र, जी सर। जी सर। वो हम उसमें डेली का डेली डालते हैं हाथ के हाथ। जी सर। और उसको ढक्कन को बंद कर दिया जाए, और उस जो एक प्रोडक्ट तैयार वो पूरा भर जाए तो दूसरा चालू कर दे। जी सर। ड्रम। जी सर। वो ड्रम भरने के 10 दिन उसको ढक्कन समेत बंद रहने दे। जी सर। 10 दिन में वो एक बहुत बड़ा चीज तैयार हो जाती है, जो कि हमारी जमीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करती है वो। जी सर, वो करना ही पड़ेगा सर, वरना सर लहसुन करने लायक नहीं रहेगा सर जमीनों में सर। लहसुन छोड़ दीजिए, लहसुन छोड़ दीजिए। अभी जो पीछे आपने पड़ी भैंसे लहसुन 6 भैंस मर गई हमारे पास ही सर, वो 9-10 उधर की कोटा की झालावाड़ जिले का ही सर कहूँ, 9-10 सर, एक कस्बा है सर वो। तो वो था क्या, जब हमने पूरी इंक्वायरी की, क्योंकि किसी ने कहा ये गलत रिपोर्ट है, हमारे राणा जी को भी किसी ने बोला गलत है, लेकिन उसके बाद में हमने इंक्वायरी की तो सच्ची रिपोर्ट थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब आप भी बता रहे हैं तो और इसमें मोहर लग जाती है कि पक्की रिपोर्ट नहीं, पक्की, बिल्कुल पक्की रिपोर्ट सर। वो जो अपन स्प्रे वगैरह करते हैं सर लहसुन में, जो घास भी साथ में रहती है, अगर उस घास को कटिंग करके जानवर को खिलाते हैं सर, तो उनके लिए दुष्परिणाम है सर वो, बिल्कुल। तो ये जो हाथ के भैंसे मरी, जी सर, आप ये समझे कि ये जो हम छिड़काव करते हैं दवाइयों का, जो उस पे रह गया घास पे, तो उसकी वजह से वो इसलिए डाला जाता है कि कंद बड़ी मजबूत हो जाए, कंद बच जाए। जी सर। लहसुन का। जी सर। तो वो ऑब्वियस है, तो लहसुन के अंदर भी जगह होगा। जी सर। सर किसान तो ये अमृत की जगह, जिसको हम लहसुन को अमृत की श्रेणी में लेते हैं, अमृत की जगह जहर बनता जा रहा है। जी सर, मैं बता रहा हूँ सर आपको, जो किसान करते हैं सर उनको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। इस बार काफी दवाइयों का उपयोग किया सर किसान ने। जब स्प्रे किया करते थे तो खुजली काफी चलती थी सर शरीर में, जिससे त्वचा के रोग बहुत गंभीर हो सकते हैं सर आने वाले समय में सर। हाँ, तो भाई साहब ये जैसे जैसे आप लोग इस चीज में जाएंगे। जी सर। जी सर। वो बंदा जो आपके 5000 या 10,000 बीघे का आपका जो खर्चा था, ये आपका फ्री में हो रहा है। जी सर, किसानों को गाइड की आवश्यकता है। बाकी सर करे तो क्या करे, किसान भी बेचारा सर, समय की ये इनसे बचत हो जाती है थोड़ी सी। बाकी अच्छे से अगर कोई गाइड करने वाला हो ना सर किसानों को, तो ऑर्गेनिक भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है सर। समय तो कुछ लग ही नहीं रहा ना। जी सर। ये जो पक्की खाद बनाने में आपको समय लगेगा, जगह भी चाहिए। जी सर। इसमें तो सिर्फ 3 ड्रम रखने की जगह चाहिए। जी सर। समय तो है ही। भाई गाय माता या भैंस जो है, ये जो गोवंश है, इसने अपना जब यूरिन कहना है, जी सर, पेशाब कहना है, उसको इकट्ठा करके डालना है ड्रम में, और गोबर इकट्ठा करके ड्रम में डालना है। जी सर। 5 मिनट का काम है, लेकिन आपका हजारों रुपया बचता है। वो काफी सही बात है सर, बचेगी सर, आपका खर्चा बचता है।
जी सर, मैंने अच्छा, थोड़ी सी उसके शुरुआत अलावा की है सर। जी मैंने ऑर्गेनिक गेहूं से शुरुआत की है सर। अगर ये ठीक लगा सर मुझे, जैसा कि ऑर्गेनिक गेहूं, हालांकि सर और गेहूं से मुकाबले चाल कम है उनकी, बाकी अगर आने वाले 2-3 साल उनकी चाल बढ़िया हो जाएगी सर, तो बिना खर्चे के सर मैं अच्छे गेहूं प्राप्त कर सकता हूं सर। मैं वही बता रहा हूँ ना। अब जैसे मैंने आपको 2 क्विंटल गेहूं बोला जी कि सर, जी आपका सर। बिना जी सर। उसका गेहूं है, जी सर, जी आप सर। समझे मेरे को यहीं पे कितने जानकार लोग हैं, हम्म। कितनों के फोन आ गए, भाई साहब 50 किलो हमारा रख देना, 100 किलो हमारा रखवा देना, 500 किलो हमारा दे देना। मतलब कि खड़े खड़े 2-3 टन गेहूं जी सर, जी सर। मेरे सिर्फ जानकार लोगों ने बोल दी जी कि सर। अगर बिना पेस्टिसाइड के कोई प्रोडक्ट है तो जी यार सर। हमारे लिए भी ले लो। जी सर, थोड़ी साल 1-1.5 बीघा का ही किया सर, 1.5 बीघा का मैंने प्रयास किया है। बाकी इन फ्यूचर में पक्का वादा करता हूँ सर आपसे, 10 बीघा का ऑर्गेनिक गेहूं तो मैं कम से कम अपने खेत में लगाऊंगा ही लगाऊंगा सर। सर आप देखिए, आपके जी सर। खर्चे बचेंगे। हम्म। किसान को जो मुंह ऊपर की तरफ देखना पड़ता है ना, कभी सरकार की तरफ देखना पड़ता है कि सरकार मदद करे, एमएसपी पे तो तुलेंगे नहीं किसान तुलेंगे, की सही बात है खर्चा सर। ही कम हो जाए तो मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर खाने वाले तो खूब है सर, खिलाने वाला चाहिए सर बस। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना। जी सर। तो इस चीज का रिजल्ट धीरे धीरे आएगा। जी सर, जी तो सर। भाई साहब कोशिश करें सारे के सारे जितने भी भाई लोग हैं कि हम कम से कम पेस्टिसाइड का प्रयोग करें। जी सर, वो जो सर आपने और साइंटिस्ट जो बताया था सर, वो थोड़ा उनसे निवेदन करना सर, कुछ एक ऐसा वीडियो बनाया जो आसानी से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाए सर, ताकि किसान भी इस चीज़ को समझ जाए, और अपन हम सब चैनल पे सर उसको चलाएंगे सर, बिल्कुल उस वीडियो को सर। बाकी हो सकता है मनीष भाई अगले हफ्ते मैं जी सर। राजस्थान आऊंगा, जरूर सर, मोस्ट आपको वेलकम सर। आपको बताऊंगा। जरूर सर, तो मोस्ट वेलकम। एक बार राउंड मार के आएंगे, सर भले ही एक मैं बार, आऊंगा एक दिन के लिए ही जी सर, या ऑन 2 दिन रिकॉर्ड के कह रहे हो लिए। सर, बदलना मत सर अब आप। नहीं नहीं नहीं, आऊंगा तो सही, बदलना मत सर, आप आऊंगा ऑन सही। रिकॉर्ड कह रहे हैं सर। हाँ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ सर, एक दिन पहले बताऊंगा मैं किस हिस्से में आऊंगा, वहाँ मिलूंगा सबसे। ठीक है सर, ये किसानों इस के लिए बार मैं बड़ी सिर्फ खुशी की मिलने ही खबर आ है रहा सर। हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आ रहा हूँ मिलने जी कि सर। लोगों को कैसे भी हम पेस्टिसाइड के दुष्परिणाम बताएं और कैसे भी हम देसी खाद, जी सर। जी जैविक खाद का प्रयोग करना चालू करें। जी सर, ये बहुत बड़ा आपने जब शुरुआत की ना सर, आपकी बात किसान मानेगा सर, और किसी की माने ना माने, लेकिन आपकी बात किसान मानेगा, ये मुझे पक्का लगता है सर। देखो जी, बाकी तो प्रभु बैठे हैं, अगर मानते हैं किसान भाई तो समझे जी कि सर। आने वाला समय साल जी 2 सर। साल बाद वो लोग याद करेंगे कि हम किस दलदल से निकाल के उनको एक अच्छी जगह ले आए। जी सर, बिल्कुल सर। तो जल्दी ही पधारिए सर, राजस्थान में आपका बहुत स्वागत है, पधारो मेरे देश के साथ में। ठीक है साहब। ठीक है सर, बहुत राम बहुत राम। धन्यवाद सर, आपका समय दिया आपने। जय श्री श्याम सर। राम राम। जय श्री कृष्ण।